नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आने वाली 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है। कुछ जगहों जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के पंचांग में से चैत्र अमावस्या लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। असल में ये दोनों एक ही तिथि हैं, बस अलग अलग परंपराओं के कारण नाम बदल जाता है। इसे आसान तरीके से समझें। जैसे महाशिवरात्रि कहीं अलग महीने में दिखाई देती है और कहीं अलग, लेकिन वह होती एक ही दिन है। ठीक वैसे ही यह अमावस्या भी पूरे भारत में एक ही दिन मानी जाएगी। इसलिए आगे मैं जो भी इस अमावस्या का महत्व बताऊंगा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। आप सभी बिना किसी भ्रम के श्रद्धा के साथ इस पवित्र दिन का पूरा लाभ जरूर लें। ये जो 17 तारीख वाली अमावस्या है, ये रहेगी शाम के 5:21 बजे तक और ये चालू हो जाएगी एक दिन पहले ही रात्रि से 8:12 बजे से। ठीक है। इसके लिए शास्त्रों में खूब भर भर के महिमा आती है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में शास्त्र कहते हैं, सर्वेषाम उपकाराय मेष संस्थे दिवाकरे, त्रिस्तिथेय पुण्या मेघ संस्थे दिवाकरे, एकैकस्या कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणम भवेत। देखिए, जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो जाते हैं, मेष राशि पर सूर्य कब आ गए हैं? ये 14 अप्रैल को ही आ जाएंगे, संक्रांति वाले दिन। ठीक है। उसके बाद की महिमा इस श्लोक में वर्णन है। उसके बाद पूरे 30 दिनों के अंदर जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे, एकैकस्या कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणो भवेत, वो करोड़ों करोड़ों गुना फलदायी हो जाता है, पुण्यदायी हो जाता है। ठीक है। और इसमें भी मुख्य रूप से इस श्लोक में वर्णन आता है कि जो यह अमावस्या है वह मनुष्यों को विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रीत्यः पितृदेवानां सदयो मुक्ति विधायकी। ये वाली जो अमावस्या है वैशाख मास वाली, ये पितृदेवताओं को खूब प्रिय है। ये वै पितर्ण समुद्दिश्य श्राद्धं कुर्वन्ति तत्नतः। इस दिन जो भी श्राद्ध करते हैं अथवा पितरों के निमित्त जो लोग तर्पण आदि कर्म करते हैं, उस दिन पितर तत्काल ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ में यहां पर विधान बताया है कि घड़े का दान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान हो सके तो पिंडदान भी कर लेना चाहिए इस दिन। इससे क्या होता है? अक्षय फल की प्राप्ति कही गई है। सोद कुंभ पिंडदानात् दक्षय फलम लभेत। अक्षय फल की प्राप्ति कही गई है। ठीक है। ये चकुर्वंती वै श्राद्धम मायाम च माधव सुत। आगे वर्णन है, जो लोग इस मास की अमावस्या को श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा किया गया श्राद्ध गया तीर्थ में किए गए श्राद्ध से भी करोड़ों गुना अधिक फलदायी होता है। देखिए, गया तीर्थ में श्राद्ध करने की खूब महिमा है, अपरंपार महिमा है, लेकिन आप अपने स्थान पर अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र में पितरों के निमित्त जलदान कर देते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध अथवा तर्पण कर देते हैं, तो वह गया में किए गए श्राद्ध से भी करोड़ों गुना अधिक फलदायक होता है। तत्कृतं तु गया क्षेत्र श्राद्धं कोटि गुणम भवेत। श्राद्धं कोटि गुणम भवेत। ठीक है। करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। तो ये वाली जो अमावस्या है 17 अप्रैल वाली, इसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल यत्न पूर्वक आप लोग श्राद्ध कर लेना है इस दिन। देखिए, हम लोग श्राद्ध कैसे करेंगे? हमारे पिताजी तो अभी जीवित हैं, हमारे माता पिता जीवित हैं, तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि उत्तम तिथियों पर भी यदि आपके पिताश्री जीवित हैं तो भी आप लोग श्राद्ध तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। भले आप लोग पिंडदान न कर पाए तो कम से कम तर्पण तो जरूर कर ही लेना चाहिए। अब देखिए, हम लोगों ने केवल गया जाकर श्राद्ध करने की महिमा सुन रखी है, लेकिन घर बैठे यदि गया श्राद्ध से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य हमको मिलता हो तो क्यों ना हम लोग लाभ लें। ठीक है। आगे शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि यदि कोई इस मास की अमावस्या को केवल साग पात से भी श्राद्ध कर देता है
तो निसंदेह उसके द्वारा गया में करोड़ों श्राद्ध करने के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहां पर देखिए, शास्त्र आपको छूट दे रहे हैं कि यदि आप लोग तीर्थ क्षेत्र में नहीं कर सकते तो अपने स्थान पर कर लेना। अपने स्थान पर करने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई साधन सामग्री नहीं है आपके पास, तो केवल सागपात से भी यदि आप लोग श्राद्ध कर लेते हैं तो भी गया में किए गए श्राद्ध से करोड़ों गुना अधिक फल आपको मिल जाएगा। अब देखिए, सागपात से श्राद्ध क्या होता है? शाकपात का अर्थ है, जैसे हम लोग श्राद्ध में अलग अलग व्यंजन बनाते हैं ब्राह्मण देवताओं को जिमाने के लिए, तो शाकपात का अर्थ यह है कि आपके घर में जो चीज वस्तु उपलब्ध हो उसी के माध्यम से आप लोग श्राद्ध कर लेना, अथवा उस चीज वस्तु का दान करना, अथवा उस चीज वस्तु को पकाकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को आप लोग खिला पिला सकते हैं। तो ये हो गया सागपात से दान करना। दूसरा अर्थ ये निकल कर आता है, कुछ भी ना हो आपके पास तो आप कच्चा सीधा सामान ले जाकर दान कर सकते हैं, अथवा गौ को चारा खिला सकते हैं, हरा चारा, तो इससे भी आपका सागपात से श्राद्ध माना जाएगा। ये देखिए, एक शब्द नहीं है सागपात, ये कहने का अर्थ है कि जो भी चीज वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उसी के माध्यम से आप लोग श्राद्ध तर्पण आदि कर लेना। अब देखिए, दान में भी आपको किसको किसको दान करना है। पितरों के निमित्त यदि आप दान पुण्य कर रहे हैं तो गौ को दान कीजिए। यदि आपके पास गौ माता उपलब्ध हो तो उसको दान कर सकते हैं, अथवा कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते तो हर जगह उपलब्ध हो ही जाते हैं। तीसरा, चींटियों को आप लोग कुछ जो भी खाने पीने की साधन सामग्री हो उनको दे सकते हैं, है ना। सदाचारी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को आप लोग दान कर सकते हैं, तो ये पंचबली के अंतर्गत आता है। इन लोगों को आप लोग दान करेंगे तो पितरों की तृप्ति होती है, कौओं को भी दिया जाता है ना। अब देखिए, ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पिंडदान भी नहीं कर सकते, तीर्थ क्षेत्र में भी नहीं जा सकते, तो घर पर ही आप लोग क्या काम करना, एक लोटे में जल ले लेना, उसके अंदर काला तेल डाल देना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, और कुशा मिल जाए तो कुशा को रखकर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये जल अर्पित कर देना अपने पितरों के निमित्त। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। यदि आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप अपने भाग्य को कोसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब सांसारिक गाड़ी को सुचारू रूप से चलानी है तो पितरों का आशीर्वाद खूब आवश्यक बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए देवताओं से पहले पितरों की पूजा की आज्ञा दी गई है। कब करना है? सुबह सुबह आप लोग कर लेना, स्नान आदि करने के बाद कर लेना, लेकिन ध्यान रहे बिना खाए पिए किया जाता है। पितर लोग आपका नहीं स्वीकार करते। जब आप कुछ खा पीकर तर्पण करते हैं तो वह स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना। कई लोग दोपहर में तर्पण करते हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन तब आपको उपवास रखना पड़ेगा तर्पण करने के लिए। नहीं तो सुबह सुबह आपने स्नान किया, सूर्योदय हो चुका है, तो आप लोग तर्पण कर सकते हैं। ये आप लोग करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस दिन का किया हुआ आपका तर्पण करोड़ों गया जी में जाकर तर्पण करने से भी अधिक पुण्य देने वाला है। देखिए, शास्त्रों में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। भले ही आपको पहले नहीं पता था, लेकिन अभी तो पता चल गया है ना। तो जरूर आप लोग इसके अंदर लग जाना और पितरों को अपना मानकर, अपना हितैषी मानकर ये सब करना चाहिए। आगे शास्त्र कह रहे हैं, यो दद्यान माधवे दर्शे सपानी अंकरीरकम श्राद्धं च भक्ति संयुक्तं कुरुते च कुलोद्धृतिम। जो इस दिन जल का घड़ा दान करता है और भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अपने कुल का उद्धार कर लेता है। एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं, पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। हम लोग तो तर्पण कर लेंगे, लेकिन ये जो बात आ रही है कि इस दिन मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? आजकल शहरों में कौन लेगा मिट्टी का घड़ा, अथवा गांव भी आजकल एडवांस हो गए हैं, वहां पर भी कौन लेता है मिट्टी का घड़ा। तो देखिए, आज के समय में विशेषकर शहरों में आजकल लोग रो लगाकर रखते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं। शास्त्रों में
जल कुंभ दान का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य वैशाख मास में जो भीषण गर्मी पड़ती है ना, तो प्यासे को शीतल जल उपलब्ध कराना था। ठीक है, समय और परिस्थिति के अनुसार दान का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसके पीछे का भाव वही रह जाता है। तो मान लीजिए कोई आपका ये मिट्टी का घड़ा दान नहीं स्वीकार करता, तो कई प्रकार से आप लोग इसको दान कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, ये अमावस्या का दिन है ना, तो इस दिन आप क्या करना, पीपल के वृक्ष के पास जाना, एक चौड़ा मुंह वाला मिट्टी का बर्तन ले लेना अथवा घड़ा ले लेना, जो भी उपलब्ध हो ले लेना, उसके अंदर पानी डालना और काला तिल मिला देना। ठीक है, फिर उस जल को पीपल के मूल में अर्पित कर देना। ठीक, फिर उसके बाद उस पात्र को भरकर वहीं रख देना, ताकि पशु पक्षी उस जल का पान कर सके। इतना समझ में आ गया? यह भी आपका दान हो गया। अब दूसरा देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कहीं पर मेहनत करने वाले लोग हो, मजदूर हो, वहां पर आप लोग शरबत देकर आ सकते हैं। ठीक है। तीसरा, मंदिरों में अथवा तीर्थ क्षेत्रों में आप लोग शरबत अथवा सादे जल का भी दान पान कर सकते हैं। देखिए, ये सब युक्तियां हैं जो जलदान करने की महिमा इस वैशाख मास में आती है। ठीक है, बाकी पीपल का जो मैंने जलदान बताया है वो आप लोग जरूर कर लेना, और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए कहीं पर ऐसी व्यवस्था कर देना कि वे लोग भी आकर इस भीषण गर्मी में उस जल का पान कर सके। उनके अंदर बैठा हुआ परमात्मा तो जानता ही है, भले वे लोग पशु पक्षी आपको बोलने न जाएं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे पानी पिलाया है, बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति है, भले वे बोलने न जाएं, लेकिन उसके अंदर भी तो अंतर्यामी देव बैठा है। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, देने वाला, लेने वाला, करने वाला, सब हिसाब वो रखता है। इसकी महिमा है। शास्त्रों में वैशाख मास में जो लोग जलदान करते हैं, इसकी महिमा है कि श्राद्ध और कुंभ आदि का दान करने वाले के लिए पितृलोक में अमृत की वर्षा करने वाली नदियां बहने लगती हैं। यह मैं कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा, जिसको भी शंका हो। स्कंद पुराण में जस का तस लिखा हुआ है कि जो लोग इस मास में जल का दान करते हैं, उनके लिए पितृलोक में अमृत की वर्षा करने वाली नदियां बहने लगती हैं। तो देखिए, ये थी अमावस्या की जानकारी। अब हम लोग सावधानियां सुन लेते हैं। सावधानी आपको ये रखनी है कि अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचना है। देखिए, 17 तारीख को अमावस्या है, ठीक है ना। जो भी आप कृत करेंगे 17 को करेंगे, लेकिन 16 तारीख से ही शुरू हो जा रही है, लगभग 8:30 से। तो आप रात्रि से ही किसी के दान का खाने से बचिएगा। 1 महीने का पुण्य नाश होता है अमावस्या पर किसी के दान का खाने से। बाकी 17 तारीख के जब तक समय है अमावस्या का, तब तक आप लोग बच के रहना। कई लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि हम लोग तो नहीं खाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन जो हम लोग दान करते हैं, जो लोग खाते हैं, उनका भी तो पुण्य नाश हो रहा है। नहीं, देखिए, दान का अधिकार उसी को है जिसको आवश्यकता हो, और जिसको आवश्यकता है ना, उसका कभी पुण्य नाश नहीं होता है। कई लोग स्वाद के हिसाब से खा पी लेते हैं, तो उनका पुण्य नाश कहा गया है। ऐसे नहीं कि जरूरतमंद यदि आपका ग्रहण करता है तो उसका पुण्य नाश होगा। तो पुण्य हमको कैसे मिलेगा? हम दान करेंगे तो वह बैठा है ना देने वाला, आप उसका हिसाब मत रखिए, वो आपको देगा कई गुना बनाकर। ठीक, कई ब्राह्मण देवता भी पूछते हैं कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हमको लोग लाकर दे जाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो क्या हमारा भी पुण्य नाश होगा? तो देखिए, यदि आप आचार्य के पद पर हैं, उनके यहां जजमानी चलती है, आपका तो बिल्कुल आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग के घर में कहीं नौकरी पेशा है, कहीं कुछ आप कर रहे हैं आजीविका के लिए, तो लेने से बचिएगा। क्योंकि जो दान का अन्न है, दान की चीज एक लोहे का चना है, उसको जल्दी पचता नहीं है, पचा नहीं पाएगा कोई। कैसे पचाएगा? लोहे का चना आप चबाकर देखिए, पचा लेंगे? नहीं। ऐसे ही दान की चीजों से बचना चाहिए। जितना हो सके, आवश्यकता हो
तो बिल्कुल आप लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी सावधानी है, यहां पर कोई भी पत्र पुष्प आप लोग नहीं तोड़ना, तुलसी पत्र आदि नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़कर रख लेना, क्योंकि जो तर्पण आप करेंगे उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। तो अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना,